हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन को ना आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है और फिर उसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 4u² + 8u। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसको नोट कर लेंगे 4u² + 8u। अब चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा ना, तो जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसमें हम लोग अपने से क्या ले लेंगे, बराबर 0। अब देखिए ये दो पद वाला है तो हम लोग इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल के बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर कॉमन चेक कीजिए। क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों किसके पहाड़ा में आता है, दोनों 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 4 को कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद लेटर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी u और इसमें भी u, दोनों में u है इसलिए u को भी कॉमन निकाल लिए। अब आगे चेक कीजिए, 4 तो बाहर निकल गया, u² में u कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, u बचेगा। u² का मतलब क्या हुआ, u कितने बार है, 2 बार है, उनमें से एक u कॉमन निकाले तो अंदर एक u बचेगा। प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहता तो माइनस लेते। अब आगे चेक कीजिएगा, 4 के पहाड़ा में 8 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 बचेगा अंदर में। अब चेक कीजिए u अंदर बचेगा कि नहीं, नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए u था और वो u हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। राइट साइड में 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब ये 0 को ना दोनों के लिए लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला के लिए भी और ब्रैकेट के अंदर वाला के लिए भी। चलिए बाहर वाले के लिए लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4u = 0, या फिर क्या होगा, u + 2 = 0। अब देखिए यहाँ से भी u का मान निकालेंगे और यहाँ से भी हम लोग u का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से u का मान निकालिए तो कितना होगा, 0 को सेम कॉपी करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर रहा राइट साइड जाके डिवाइड करेगा। अब चलिए चेक कीजिए, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। या फिर यहाँ से भी u का मान निकालिए, ये +2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2। इस प्रकार से हमारे पास दो शून्य आ गया। पहला शून्य क्या आया, 0, और दूसरा शून्य क्या आ गया, -2। चलिए शून्य निकालने के लिए बोला गया, शून्य तो निकाल लिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आगे इसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो अब हम लोग इसका करेंगे जांच। देखिए हम लोग को 2 जांच करना होता है। पहला जांच होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, -b/a। फार्मूला को याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, -b/a। आप लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना लेके क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसको हम लोग का प्रयोग करना है तो उसके लिए किसका किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, अल्फा का मान चाहिए और बीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो शून्य का आया ना उनमें से एक शून्य को माना जाता है अल्फा, दूसरा शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा। मतलब अल्फा का मान कितना, 0, और बीटा का मान क्या, -2। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। और ए बी सी का मान कहाँ से निकालते हैं, तो ए बी सी का मान हम लोग कहाँ से निकालते हैं, बहुपद से निकालते हैं, द्विघात बहुपद से। देखिए ध्यान से, जो u² का गुणांक है ना वो हो जाएगा हम लोग का a का मान, और जो u का गुणांक है किसका मान हो जाएगा, b का। मतलब चेक कीजिए, a का मान कितना आ गया, 4, और b का मान क्या आ गया हम लोग का 8, और अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या आ गया, -2। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बीटा का मान क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, राइट साइड में माइनस को सेम कॉपी करेंगे। बी का मान चेक कीजिए, बी का मान क्या है, 8 है तो यहाँ पे 8 होगा, और ए का मान चेक कीजिए क्या है, 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चेक कीजिए 0 का वैल्यू खत्म, क्या बचेगा, -2। इसको काटिए, 4 × 4 4 दूना 8, क्या बच गया, -2। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब पहला जांच हो गया। दूसरा जांच क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा × बीटा। और अल्फा × बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, c/a। अब चलिए चेक कीजिए, अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है, 0 है तो 0 रखेंगे। बीटा का मान चेक कीजिए क्या है, -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब c का मान चेक कीजिए, c यहाँ पे क्या है, c है अचर पद। अब यहाँ पे अचर पद खोजिए, यहाँ पे अचर पद है क्या, अचर पद का मतलब केवल नंबर, लेटर उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लेटर है, इसमें भी लेटर है, केवल नंबर वाला ग्रुप, और कोई दूसरा ग्रुप है क्या। यहाँ पे देखिए 4u², यहाँ पे क्या हम लोग का 8u, उसके बाद प्लस और कोई नंबर होना चाहिए, तो नंबर नहीं है। अचर पद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अपने से क्या ले सकते थे, यहाँ पे 8u + 0 ले सकते हैं। तो c का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 0, और नीचे किसका मान पूछा गया है, a का मान ध्यान दीजिए क्या है, 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे c का मान, c क्या है, यहाँ पे c अचर पद है। अचर पद किसको कहते हैं, केवल जो नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, वो सब नंबर को अचर
चर पद कहते हैं। देखो देखिए यहाँ पे केवल नंबर वाला ग्रुप है क्या, देखिए यहाँ पे जो नंबर है लेटर के साथ में, यहाँ पे जो नंबर है लेटर के साथ में, यहाँ पे कोई नंबर और रहना चाहिए 4, 5, 8, 10, वो हो जाता है हम लोग का सी का मान, लेकिन वैसा नंबर तो है ही नहीं। तो हम लोग अपने से यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 8u के आगे प्लस 0, तो सी का मान जो होगा वो कितना होगी हम लोग का 0 ले लेंगे। और ए का मान क्या था हम लोग का 4, तो 4 रख दिए। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से चेक कीजिए 0 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 0। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब जांच हम लोग का हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा नंबर। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।